देखो, चित्रकूट में एक बार भगवान श्री राम चित्रकूट के जंगलों से तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल चुन करके उनका श्रृंगार बना रहे थे सीता जी के लिए, और श्रृंगार बना करके सीता जी को अपने हाथों से बड़े प्रेम से पहना रहे थे। और इतने में ही इंद्र का बेटा सभी भक्तों को राधे राधे। एक प्रश्न कि संसार से वैराग्य कैसे हो। देखिए, सत्संग से ही हमारा काम बनेगा। सत्संग से जब हम बार बार सुनेंगे सत्संग, तो बार बार सुनने से हमें ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा ईश्वर का। जब गुरु बताएंगे कि हम कौन हैं और हमारा कौन है और उससे हमारा क्या संबंध है और उसकी प्राप्ति का क्या सरल सुगम साधन है, ये सारी बातें हमें केवल सद्गुरु के सत्संग से ही मिलेंगी, यानी कृपालु जी महाराज के सत्संग से। सुन करके उसका चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, बार बार सोचना होगा कि उन्होंने क्या बताया आज प्रवचन में। जब हम बार बार सोचेंगे, बार बार चिंतन होगा, मनन होगा, तो वो ज्ञान हमारा पक्का होगा। और जब ज्ञान पक्का होगा तो भगवान को पाने की जिज्ञासा, लालसा, व्याकुलता पैदा होगी। और जब हम भगवान को पाने का प्रयास करेंगे तो उससे हमारे अंदर परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या होगा कि वैराग्य उत्पन्न होगा, विरक्ति। संसार से वैराग्य होगा, और जब संसार से जितनी मात्रा का वैराग्य होगा, भगवान से उतना ही प्यार होगा, अनुराग होगा। और जितना प्यार होगा, अनुराग होगा, उतनी श्रद्धा बढ़ेगी। और जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतना ही हम सत्संग करेंगे, और जितना सत्संग करेंगे फिर वैराग्य होगा, वैराग्य होगा, श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी, फिर हम सत्संग करेंगे। ऐसा करते करते एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भगवान और गुरु अत्यंत भोले भाले हैं, दयालु हैं। इनके समान कोई भी दयावान नहीं हो सकता। संत सहज स्वभाव खगराया, सहज स्वभाव है उनका कृपा करने का, दया करने का, भोला भाला उनका स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव है, यानी उनका नेचर है कृपा करना, दया करना। सदा अधम दीन पर दया करते हैं। अधम दीन नहीं है तब भी वो दया ही करते हैं। उनके दरबार में दया और कृपा के अलावा कुछ नहीं बढ़ता। संसार में सब स्वार्थी हैं। वो दया भी करते हैं तो सोचते हैं इसके पीछे कुछ हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, लेकिन भगवान और गुरु ऐसा है, वो अपना स्वार्थ उसका कुछ है ही नहीं, उसको कुछ करना बाकी है ही नहीं। वो तो जीव कल्याण के लिए नित्य लगा हुआ है। उसका सोना, खाना, पीना, बैठना, उठना सब जीव कल्याण के लिए ही होता है। भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं, उनका प्रत्येक कार्य केवल हम लोग के कल्याण के लिए ही होता है। देखो, चित्रकूट में एक बार भगवान श्री राम चित्रकूट के जंगलों से तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल चुन करके उनका श्रृंगार बना रहे थे।
सीता जी के लिए, और श्रृंगार बना करके सीता जी को अपने हाथों से बड़े प्रेम से पहना रहे थे। और इतने में ही इंद्र का बेटा जयंत भगवान के बल का प्रभाव देखना चाहता था कि देखें भाई, उसके अंदर कुटिलता भरी हुई थी, अपने बुद्धि का अहंकार, मंद बुद्धि, उसने ये अहंकार कर लिया, चलो देखें इनमें कितना बल है। ये देखने के लिए उसने क्या किया, कौवा का रूप धारण किया, और कौवे के रूप को धारण करके सीता जी के चरणों में चोंच मार दी, जिससे रक्त बहने लगा, खून बहने लगा चरणों से सीता जी के। ये देख करके श्री राम को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, और उन्होंने एक सरकंडा, एक सीख उठाई जमीन से, सरकंडे की एक पतली सी डंडी, और उसी को तीर बना करके छोड़ दिया जयंत के पीछे। जयंत भागा डर के मारे, जिस प्रकार से दुर्वासा जी भागे थे एक बार, चक्र जब पीछे लग गया अम्बरीश के समय पर, वैसे ही जयंत भी बेचारा भागा 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 अपने पिता के पास पहुंचा, इंद्र के पास स्वर्ग में। बोला, पिता मेरी रक्षा कीजिए, ये मेरे पीछे तीर छोड़ दिया है राम जी ने, मुझे काल के समान दिखाई दे रहा ये सरकंडा। इंद्र ने कहा, भाई जब प्रभु ने बाण छोड़ दिया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तू यहां से जा, वरना तो ये स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा इसका, जा तू यहां से। भगा दिया। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी ने भी कहा, भाई नहीं, तुम जाओ यहां से, तुमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, भगवान से पंगा लिया, इतनी तुम्हारी बुद्धि, इतना तुम्हें गर्व, इतना घमंड, इतनी तुम्हारी मंद बुद्धि, जाओ यहां से। सबने भगा दिया डांट के। शिवलोक गए, शिव जी ने भी कहा, भाई मैं नहीं रख सकता, तुमने भगवान से पंगा ले लिया, भगवान से तुमने इतना बड़ा द्रोह किया, मैं तुमको नहीं रख सकता, जाओ। बेचारा भटकता रहा, दुखी हुआ, परेशान हुआ, अशांत हुआ। ये देख करके नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा, देखो ऐसा है, तुम यहां वहां कहीं मत जाओ, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, जोई बांधे सोई छोरे, तुम उन्हीं ठाकुर जी के, उन्हीं श्री राम जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करो, और उनसे कहो कि प्रभु मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था बल का, वो मैंने देख लिया, अब मैं आपका दया का, कृपा का स्वभाव भी देखना चाहता हूं, अब वो भी मुझे दिखा दीजिए। तो पट्टी पढ़ा दी, अच्छी तरह से समझा दिया नारद जी ने, समझा बुझा के भेज दिया श्री राम के पास। श्री राम के चरणों में जाके गिर पड़ा जयंत और बोला, प्रभु क्षमा करो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके बल का प्रभाव देखना चाहता था, वो मैंने प्रभु आपका देख लिया, अब अपना वो स्वभाव दिखाइए जिस पर आप दीन अधमों पर कृपा करते हैं। तो हे नाथ मेरे पर भी कृपा करिए। रोया गिड़ाया, क्षमा मांगी, अस्तु भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा, भाई तूने गुनाह तो किया, कुछ थोड़ा बहुत तो दंड दूंगा। तो तीर मार करके उसका एक आंख से उसको काना कर दिया और भेज दिया, जा अब आगे से गलती ना करना। तो देखिए, दया, कृपा, ये केवल भगवान के गुरु के दरबार में ही बढ़ती है। संसार में कोई दया नहीं करता, कोई कृपा नहीं करता, और गिरे हुए को तो और नीचे गिराते हैं लोग। लेकिन भगवान और गुरु ऐसा है, गिरे हुए को थामता है, हृदय से लगाता है, अपना बनाता है, सदा के लिए माला माल कर देता है, भगवान का धाम पहुंचा देता है। तो ऐसे दयालु, कृपालु गुरु भगवान के दरबार में हम अपने मन को ले जाएं और उनकी कृपा को मांगते रहें, और भगवान और गुरु इनका मन से नित्य निरंतर जितना हो सके उतना चिंतन कीजिए, जिससे हमारी अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। सबको राधे राधे।